एक बार मैंने बच्चों को टीच करवाते हुए बोर्ड पर मार्कर से एक डॉट बना दिया और बच्चों से पूछा कि बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों ने कहा कि मैम एक बिंदु दिखाई दे रहा, काले रंग का डॉट दिखाई दे रहा है। देखो, मैंने बच्चों को ये नहीं कहा था कि बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ने ऐसा जवाब क्यों दिया? और सामने बोर्ड भी तो था। इतना बड़ा बोर्ड ना देख के सिर्फ उस पे लगा एक काला डॉट दिखाई दिया। बच्चों ने ऐसा जवाब क्यों दिया? क्योंकि बच्चों का माइंड सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहा था कि मैडम बोर्ड पर क्या लिखने वाली है। तो देखो, इस बात से ये तो क्लैरिटी हो जाती है कि हमारा माइंड जिस भी पॉइंट पे फोकस करता है सिर्फ वही दिखाई देता है, सामने चाहे कुछ भी है। देखो, मैं ये लाइन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारा माइंड जिस भी पॉइंट पर फोकस करता है हमें सिर्फ वही दिखाई देता है, सामने चाहे कुछ भी है। बड़ा और छोटा कोई मायने नहीं रखता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई मायने नहीं रखता, अच्छा और बुरा कोई मायने नहीं रखता, सही और गलत कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि माइंड ने किस पॉइंट पे फोकस किया है। देखो, अगर माइंड सही बात को पकड़ लेता है तो हम गलत नहीं देखते। अगर माइंड पॉजिटिव एनर्जी पे पॉइंट पे फोकस कर लेता है तो नेगेटिव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर माइंड हमारा भी किसी छोटी चीज को पॉइंट कर लेता है तो सामने चाहे बड़ी कितनी ही बड़ी चीज हो, कोई मायने नहीं है। देखो, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। एक बार स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया, उनको एक हॉल में बिठाया गया। हॉल में कई तरह की लाइट ओपन की गई, जिनमें 10 लाइट रेड थी, 10 ग्रीन थी, 10 ब्लू थी और 10 येलो थी। यानी 40 ट्यूब वहां पर लगाई गई। 40 में से उन स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप ये देख के बताइए कि रेड लाइट कितना है। तो सब बच्चों का ध्यान रेड लाइट पे हो गया। 40 लाइट में से बच्चों ने जल्दी से निकाल लिया कि 10 लाइट्स रेड है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि टोटल, तो टोटल करने में बच्चों ने टाइम लिया और एकदम से रेड लाइट पे फोकस किया गया इतनी लाइट में से। बाकी और लाइट देखो, 10 रेड थी, 10 येलो थी, 10 ब्लू थी, 10 ग्रीन थी। तो सब में से 10 रेड का नाम लेते ही रेड रेड लाइट रेड ट्यूब पर फोकस हो गया। हमारा माइंड जिस भी पॉइंट पे फोकस हो जाता है ना, हमें वही चीज ज्यादा दिखाई देती है। मीन्स मतलब वो चीज हमारे सामने आ जाती है, व्यू पॉइंट बन जाती है हमारी आंखों का, हमारे माइंड का। एकदम से एकदम से उसी पे एक्शन होता है। तो देखो, जिंदगी में लाइफ में ऐसा ही होता है। कई बार हमें जिसकी वैल्यू नहीं है, जिस बात की वैल्यू नहीं है उस पे फोकस कर लेते हैं। मेन बात हमारी छूट जाती है और हम उसी पॉइंट पे खड़े रहते हैं। कई बार हमें छोटी सी बात पे अटक जाते हैं, जो उसका रिजल्ट हो उसका वही बात, मेन बात हमसे निकल जाती है। ये देखो, माइंड की क्लैरिटी है। आप कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कितने भी, आप हमेशा यही पाओगे कि माइंड ने जिस पॉइंट पे फोकस कर लिया वही दिखाई देगा। अब देखो, बोर्ड वाली बात पे, बोर्ड पे बच्चों का, सब बच्चों ने एक ही आंसर दिया था। ऐसा नहीं है कि दो ने ये कहा कि मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है, दो ने ये कहा कि मुझे रूम दिखाई दे रहा है। नहीं, मैंने मार्कर उठाया और मैंने बोर्ड पे लिख दिया। तो बच्चों का ध्यान कहाँ पर था? जो मैं लिख रही थी, मैडम जो काम करवा रहे हैं। तो माइंड जहां पर फोकस कर रहा था, आंसर भी एकदम से वही था कि एक डॉट दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक कलर का बिंदु दिखाई दे रहा है। तो देखो, लाइफ में ऐसा ही होता है। रियल रियल लाइफ में भी हमारा जो रियल जिंदगी हम जी रहे हैं, अपना जो पारिवारिक जो मैटर है या सामाजिक मैटर है, कुछ भी लगा लो, यही है। हमेशा ध्यान रखें कि आपका माइंड किस बात पे फोकस कर रहा है। जो बात जरूरी है हमेशा उसी पर अपने माइंड को लेके जाओ, किसी बात पे अटकना नहीं। ये जो दो एक्सपेरिमेंट मैंने बताए हैं, ये यही प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि कई बार हम गलत पॉइंट पे अटक जाते हैं। तो उस पे नहीं अटकना है, आपने ये देखना है कि जरूरी क्या है।
जो भी कोई भी बात है, ऑप्शन चूज करने पड़ जाए आपको, तो आपने ये देखना जरूरी क्या है, उस जरूरी पॉइंट पे फोकस कीजिए। वही वही काम, वही एनर्जी, वही वही दिखाई देने लग जाएगा आपको। चाहे वो बात झगड़े की है, छोटे मोटे झगड़े की है, चाहे भी कुछ भी है, आप अगर जरूरी पॉइंट पे या पॉजिटिव पॉइंट पे, या जो भी मेन पॉइंट ये है कि जरूरी बात है, उस पे अपने माइंड को फोकस कीजिए। दूसरा अपने आप फिक्का पड़ जाएगा, दूसरा पॉइंट चाहे कितना ही बड़ा होगा। जैसे एक छोटे से बिंदु ने पूरे बोर्ड को खत्म कर दिया, ऐसे ही जब हमारा माइंड किसी एक पॉइंट को फोकस कर लेगा, तो बाकी उसके आसपास क्या है, चाहे कितना ही बड़ा मैटर है, वो खत्म हो जाएगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट और बताती हूँ आपको। देखो, एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, हर चीज का मेथड होता है, सूत्र होता है, जैसे मैथ में होता है, साइंस में होता है, सक्सेस का क्या सूत्र है? सफलता पाने का भी कोई सूत्र होगा? तो देखो, एक सीधी सी बात है, हम कह देते हैं मेहनत, मेहनत कीजिए, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन उसने बात की कि कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे सफलता मिल जाए। तो उसके पापा ने सोच समझ कर आंसर दिया। उसने सोचा भी ये प्रैक्टिकली इसको समझ में आए ना, प्रैक्टिकली, तब ये समझ सकता है, ऐसे बताने से नहीं। तो सामने एक सत्संग भवन था। उसके पापा ने सत्संग भवन में जो गुरुजी बैठते थे ना, उनसे बात की और अपने बेटे की जो क्वेश्चन था अपने बेटे का, वो बताया। तो गुरुजी ने कहा, हाँ आप उसको भेज दीजिए, मैं उसको सोल्व आउट कर दूंगा। तो वह लड़का, उसके पापा कहते हैं कि बेटा, जो सामने गुरुजी बैठते हैं ना सत्संग भवन में, आप उसके पास जाइए और उनके सामने अपना क्वेश्चन रखिए, वो आपका आंसर देंगे। तो लड़का चला जाता है। सत्संग भवन बहुत बड़ा था, सुंदर। तो उसने कहा, गुरुजी, मैंने एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सब मेथड होते हैं, जैसे मैथ में बहुत सारे मेथड हैं, सूत्र हैं, फॉर्मूला बोलते हैं हम, उनके आधार पे हमारे सम निकल आते हैं। तो ऐसे ही जैसे सक्सेस पाने का, सफलता पाने का क्या कोई मेथड नहीं है? बस एक बात कर देते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं भी जैसे फॉर्मूला नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, चलो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, तब तक आप ऐसा करो, एक बार सारे सत्संग भवन में घूम आओ, देख आओ, अपने सत्संग भवन को देखो आज अच्छे से। लेकिन गुरु जब वो जाने लगे, तो गुरुजी ने कहा, रुको। गुरुजी ने उसको एक चम्मच दिया, खाना खाते हैं ना, वो स्पून, वो चम्मच दिया उसको। और उसके उस चम्मच में उसने 4 बूंद ऑयल की डाल दी, तेल की। और उसको कहा कि आपने सत्संग भवन सारा देखना है, लेकिन ये तेल नहीं गिरना चाहिए स्पून से। तो लड़का बोला, ठीक है। वह चला गया। तो वह सारा जो सत्संग भवन घूम कर आ गया, 2 मंजिल का था, दोनों मंजिल पे घूम के आ गया। आया तो तेल वैसा का वैसा ही था स्पून में। तो गुरुजी ने कहा, अरे वाह, तुम 2 मंजिल घूम आए और तेल वैसा का ही वैसा, बहुत अच्छे बच्चे हो। अब तुम एक बात बताओ, जो सत्संग भवन का हॉल है, वहां पर गए थे? उसने कहा, हाँ गुरुजी। उसने कहा, वहां पर एक झूमर लगा हुआ था, वो झूमर कैसा था? वो कितना, मतलब उसमें लाइट्स वगैरह थी, आपने ध्यान से देखा? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने ध्यान से नहीं देखा। फिर उस गुरुजी ने कहा कि आप जो सीढ़ियां चढ़े ऊपर, तो वो सीढ़ियां कैसी थी? सपाट थी, घुमावदार थी, और कितनी थी होंगी, आइडिया टोटल? तो उस लड़के को ये भी माइंड नहीं था। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने ध्यान से नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान इस तेल पर था, कहीं चम्मच से ये तेल ना गिर जाए। तो गुरुजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप अभी दोबारा चले जाओ, ऐसे ही चम्मच लेके जानी है, लेकिन ध्यान से, सब कुछ ध्यान से देख के आना है। आने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, आपसे प्रश्न पूछूंगा, ऐसे ही जैसे अभी 2 प्रश्न पूछे, आपने उनका आंसर देना होगा। तो लड़का जाता है, चम्मच तो उसके मुंह में ही थी, हाथ में ही थी, हाथ में चम्मच लेके जाता है, सारा सत्संग भवन घूमता है, दोनों बिल्डिंग पे जाता है और वापिस आ जाता है। जब वह वापिस आया, तो उसके स्पून में, चम्मच में एक भी बूंद तेल नहीं था।
लेकिन जितने भी क्वेश्चन गुरुजी ने पूछे कि वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, लड़के ने सभी क्वेश्चन का आंसर सही दिया। तो देखो, इससे जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इससे क्या प्रूव हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है? वही बात सिद्ध हो रही है कि माइंड जिस पॉइंट पे फोकस करेगा, हमें सिर्फ वही दिखाई देता। चाहे आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर लो, चाहे आप ये एजुकेशन कहीं पर भी यूज करो, माइंड का एक यही तरीका है कि भाई रियलिटी है, क्लैरिटी है कि जिस पॉइंट पे ये फोकस करेगा, आप सिर्फ वही दिखाई देगा। तो गुरुजी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि तुमने पूछा था कि सक्सेस का फॉर्मूला, तो यही है सक्सेस का फॉर्मूला। जैसे तुम पहली बार जब स्टार्ट में गए, तो तुम्हारा पूरा ध्यान तेल पर था, तेल नहीं गिरने दिया, लेकिन तुमने और कुछ ध्यान से नहीं देखा। दूसरी बार तुम गए, तो तुम्हारा ध्यान और सब कुछ देखने में था, तेल पर ध्यान नहीं रहा, सो स्पून से तेल ऑयल नीचे गिर गया। तो उन्होंने कहा कि यही सक्सेस का राज है, फॉर्मूला है कि आप जिस भी पॉइंट पे फोकस कर लोगे, वो सब कुछ खुलता चला जाएगा, वो आपको सब कुछ दिखता चला जाएगा, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, जिस भी पॉइंट पे आप फोकस करोगे। आपने मान लिया कि कोई काम करने की ठान ली है, कुछ भी जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, आप उस पे फोकस कर दीजिए। फोकस करना, बस समझ लो आपको उससे रिलेटेड सब कुछ दिखाई देगा। तो जब गुरुजी ने उनको बताई ये बात, तो लड़के को समझ में आ गई। उसने कहा कि देखो, ये नहीं है कि भी मैं ये कहूंगा भी मेहनत मेहनत, मेहनत कई तरह की होती है। जैसे बच्चा +2 तक पढ़ता है, तो उसकी क्या मेहनत है? हर सब्जेक्ट में जो काम बताया करके जाइए, सुनाइए, लिखिए, ठीक है। ये 5th 6th क्लास तक समझ में आता है। उसके बाद तो बच्चे ने उस पॉइंट पे फोकस कर लेना चाहिए जिस फील्ड में उसने जाना है, ठीक है। और फैमिली में भी हमने जैसे छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, कुछ भी कया सुनी हो जाती हैं, कुछ झगड़े छोटे मोटे, तो हमने उस पॉइंट पे फोकस करना है जो जरूरी है, बाकी इग्नोर कर दीजिए। और इग्नोर क्या, आप जब जरूरी पॉइंट पे फोकस करोगे ना, तो बाकी कचरा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें यही समझ में आ रहा है कि हमारे माइंड की जो पावर है, जो क्लैरिटी है, यही है कि हमारा माइंड जिस भी पॉइंट पे फोकस करेगा, वही दिखाई देता है, चाहे सामने कुछ भी हो।